स्टेशन, वो सामने आप ट्रेन देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम जाकर एक छोटा सा व्लॉग करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? मेल कर रहा हूँ, जा रहे हैं। बताया तो सही। वो कैमरा पीछे फिर भी कैमरे में अच्छे लग रहे हैं ना आप, इसलिए। कैमरा पीछे करना। जा कहाँ रहे हैं वैसे? दोस्तों ट्रेन की सैर हो गई। अब हम शहर के किसी और हिस्से में जाएंगे और वहाँ की सैर करते हैं। तो दोस्तों हम पहुँचे एम्पोरियम। अब एम्पोरियम में थोड़ी शॉपिंग होगी और उसके बाद फिर सैर करेंगे। तो दोस्तों हमारी ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और अब हम आपको बताएंगे कि ये ट्रांजिशन हमने शूट कैसे किया और उसको एडिट कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोरर्स नावला में आपको खुशामदीद। और आज हम आपको 8 आसान ट्रांजिशन बताएंगे जो कि आपको व्लॉगिंग में या किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप टिकटॉक की वीडियो बनाते वक्त भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 ट्रांजिशन की, यानी पहली ट्रांजिशन की, और वो है फ्रेम ब्लॉक या लेंस ब्लॉक। उसके अंदर सिंपल ये है कि जैसे पहला मेरा सीन है कि मैं आ रहा हूँ और मैंने टॉवल फेंका है और टॉवल जो है वो कैमरे के ऊपर गिरता है। 2 शॉट हैं, एक में मैं फेंक रहा हूँ, दूसरा कैमरे के लेंस के ऊपर गिर रहा है। एक शॉट ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा शॉट ये है कि मेरे जूतों से क्लोज जो है हमने शॉट शूट किया है। तो पहला फ्रेम जो कट होगा वो होगा कि जहाँ पे लेंस पूरा ब्लॉक हो गया टॉवल से, वहाँ से। और दूसरा सीन जब शुरू होगा तो मेरे जूतों के क्लोज शॉट से शुरू होगा। अगरचे 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनका कलर भी डिफरेंट होगा, मगर आप कलर ग्रेडिंग के जरिए दोनों का कलर सेम कर सकते हैं। बीच में हल्का सा ब्लर लगाएंगे तो आपको तीनों शॉट एक शॉट लगेगा। तो इस तरह के जो पहली ट्रांजिशन है हमारी लेंस ब्लॉक की, वो तैयार हुई है। अब दूसरी ट्रांजिशन की बात करते हैं जिसको एक्शन ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें सिंपल ये है कि आपने एक्शन कट करना है, यानी एक सीन जहाँ पे मैं गुजर रहा हूँ और मैंने दरवाज़ा क्लोज कर रहा हूँ तो देखने वालों को लगेगा दरवाज़ा क्लोज हो रहा है। दूसरा सीन मेरी गाड़ी का दरवाज़ा क्लोज हो रहा है, यानी एक्शन सीन क्लोज डोर के हैं दोनों के। और दोनों में से एक जो दूसरा सीन है, जैसे वहाँ पे कार का दरवाज़ा मैंने क्लोज शूट किया है तो एक्चुअल में लगेगा ऐसे ही जैसे गेट का दरवाज़ा बंद हो रहा है। तो एक ही एक्शन के अंदर कट किया है, लेकिन 2 डिफरेंट शॉट हैं और लगेगा सिंपल जैसे एक है। अगरचे 2 भी लग सकते हैं, मगर उसके अंदर फ्लुएंसी बहुत अच्छी रहेगी और ये भी एक अच्छी ट्रांजिशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम तीसरी ट्रांजिशन की बात करते हैं जिसके अंदर मैं गाड़ी घर से लेकर निकला हूं, मगर जब वो सीन क्लोज हुआ है तो ऐसा लगा जैसे मैं डायरेक्ट कार पार्किंग में पहुंच गया हूं। तो ये ट्रांजिशन बहुत कूल ट्रांजिशन है और इजी टू शूट है। उसमें सिंपल ये करना है कि पहला सीन है जहाँ पे मेरे फेस से क्लोज लेकर पैन किया है और हाथ पर से गुजर गया हूँ। दूसरा सीन भी एग्जैक्टली वैसा ही शूट करना है, मगर इसके अंदर आपने विंड स्क्रीन से पार्किंग दिखानी है। जाहिर आपने लोकेशन चेंज दिखानी है, अगरचे जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके स्क्रीन से भी चेंज लोकेशन आ रही है, मगर सामने दिखाना तो अच्छा इंपैक्ट आएगा कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा ही हूँ और सीधा मैं पार्किंग पहुँच भी गया हूँ। तो ये बड़ी एक कूल ट्रांजिशन है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा आप ख्याल रखिएगा, जब भी आपने पैन करना है तो कोशिश करिएगा आपके लेंस के पास से कोई चीज़ ज़रूर गुजरे। जैसे मेरे हाथ गुजर रहा है तो एक छोटी सी वो एक ट्रांजिशन आपको मिल जाती है। लेकिन अगर सिंपल दोनों शॉट आप एक ही मोशन के अंदर शूट करेंगे तो वो मैच कट के जरिए भी आप इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको 2 शॉटों के बीच में हल्का सा ब्लर लगाना है जिससे आपको कहीं पे भी कट दिखाई नहीं, हार्ड कट दिखाई नहीं देगा और एक बड़ा कूल इम्पैक्ट जो है वो सामने आएगा। अब हम अगली ट्रांजिशन की बात करते हैं जिसको आप ट्विर्ल जो है इम्पैक्ट यूज़ करना है। उसमें सिंपल ये है, जैसे मैंने गोप्रो में वो शूट किया था कि इसके ऊपर मैंने गोप्रो लगाया था, एग्जैक्टली यही जो है मैंने यूज़ किया था। उसमें अपने पहला सीन जहाँ पे मैं ट्रेन की तरफ इशारा करूँ कि सामने ट्रेन आ रही है और हम ट्रेन स्टेशन के अंदर चलते हैं, तो वहाँ तक का जो मेरा सीन है उसके बाद मैंने यहाँ को यूँ छोड़ दिया था। तो अगला सीन जहाँ मैं ट्रेन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ तो वो सिंपल सीन यहाँ से ही शुरू करना है। आपका कैमरामैन या आपका दोस्त कोई भी साथ होगा वो इसी एग्जैक्टली मूवमेंट के साथ यूँ सामने आएगा। तो ये पूरा 360 ट्विर्ल हुआ है, ट्राइपॉड कह लें आप या कोई भी आपके साथ सेल्फी स्टिक हो।
तो उसके बीच में आपने सिंपल 2 कट के बीच में आपने हल्का सा ब्लर लगाना है। अगरचे लोकेशन चेंज हो जाती, सब चीज़ चेंज होती है, मगर ये पूरा 360 मूवमेंट के अंदर व्यूवर्स चला जाता है और बीच में अगर हल्का सा ब्लर हो तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। और ये मोस्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही कूल इम्पैक्ट जो है ये यूज़ होता है। आज हम पहुँचे हैं ट्रेन स्टेशन, वो सामने आप ट्रेन देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम जाकर एक छोटा सा व्लॉग करेंगे। अब हम अगली ट्रांजिशन की बात करते हैं, इसको हैंड पुश ट्रांजिशन कह सकते हैं। और इसमें वेरी सिंपल है कि एक पहला सीन है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और मैंने हाथ के ज़रिए कैमरे को पुश किया है, तो कैमरा मिरर की तरफ किया है। आपने सिंपल देखना है कि आपने किस तरफ को पुश करना है और उस जैसा रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो है अपने अगले सीन में यूज़ करना है। और मूवमेंट भी आपने देखनी है, ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारी मूवमेंट देख लें कि हमने किस तरफ को कैमरे की मूवमेंट है और एग्जैक्टली जो अगला सीन है उसमें कैमरे की मूवमेंट भी वैसी है और तकरीबन शीशा भी वैसे है। अगर आपकी स्पीड जो है पैन की वो थोड़ी बहुत कम हो तो आप पोस्ट एडिट में इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर एग्जैक्टली सेम मूवमेंट होनी चाहिए और सेम ऑब्जेक्ट हो तो बहुत ही अच्छा है। इसको हैंड पुश ट्रांजिशन कहते हैं और जो आप कहीं पे भी यूज़ करते हैं। जैसे किसी एक मार्केट में आप फिर रहे हैं तो कोई आपको टीज़ कर रहा है कि क्या हाल है ये वो, और आप उनका कैमरा पुश करेंगे और मार्केट का पेन आएगा। उसके बाद किसी और मार्केट में जाएंगे और उसका सेम पेन लेकर आप उसी सब्जेक्ट को सामने दिखा सकते हैं, तो एक बड़ी अच्छी ट्रांजिशन जो है वो सामने आती है। कहाँ जा रहे हैं? मेल कर रहा हूँ, जा रहे हैं। बताया तो सही। तो कैमरा पीछे फिर भी कैमरे में अच्छे लग रहे हैं ना आप, इसलिए ना कैमरा पीछे करना जा कर रहे हैं वैसे। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन की, जिसको फ्रेम स्ट्रेच ट्रांजिशन भी आप कह सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, कहीं पे भी आप इसको शूट कर सकते हैं। इसमें आप मोबाइल के ज़रिए, ज़ाहिर है जितनी भी ट्रांजिशन है तकरीबन सब आप मोबाइल के ज़रिए भी शूट कर सकते हैं। इसमें सिंपल ये करना है कि आपने एक जगह पे खड़े होकर अपने सब्जेक्ट को शूट कर लेना है और डिस्टेंस जहन में रखना है, फ्रेम अपने जहन में रखना है, आलमोस्ट सेम हो कि आप कहाँ से उसको शूट कर रहे हैं, कैमरे से उसका डिस्टेंस कितना है, और एग्जैक्टली किसी और लोकेशन पे जाके उतना ही डिस्टेंस रखना है, उतना ही फ्रेम रखना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप इसको एडिटिंग में स्केलिंग के जरिए सेट कर सकते हैं, मगर ऑलमोस्ट ये सही हो जाता है। 2 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर 2 सीन आपने शूट कर लिए हैं। अब इसमें सिंपल ये है कि जहाँ पे मैं हाथ को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, यानी फ्रेम को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, स्केलिंग के जरिए फ्रेम को अपनी तरफ मैं खींच लूँगा। उसके बाद मैं एक सीन से दूसरे सीन के अंदर आ रहा हूँ, तो सिंपल जो दूसरा फ्रेम है उसके अंदर थोड़े से हिस्से को आपने मास्क कर लेना है और उसके ऊपर टर्बुलेंस इफेक्ट लाना है। यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग जो है वो मैटर करेगी। इसमें हल्का सा टर्बुलेंस इफेक्ट लगाना है, वो यूँ लगेगा जैसे मैं एक सीन से दूसरे सीन के अंदर एंटर हो रहा हूँ। अगेन दूसरे सीन के अंदर सिर्फ थोड़े से हिस्से को मास्क करके टर्बुलेंस इफेक्ट लाना है ताकि बाकी जो सीन है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से ये वाला जो इम्पैक्ट है, ट्रांजिशन है, वो सामने आती है। दोस्तों ट्रेन की सैर हो गई, अब हम शहर के किसी और हिस्से में जाएंगे और वहाँ की सैर करते हैं। तो दोस्तों हम पहुँचे एम्पोरियम। अब एम्पोरियम में थोड़ी शॉपिंग होगी और उसके बाद फिर सैर करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली ट्रांजिशन की, जिसको फ्रीज फ्रेम इफेक्ट या ट्रांजिशन आप इसे कह सकते हैं। गोरे अमूमन इसको टिकटॉक या अपनी सोशल वीडियो के अंदर इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में मैंने एक आधी टिकटॉक देखी है जिसमें ये वाला इम्पैक्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें ये आपको ख्याल रखना है कि जब आप शूट कर रहे हैं, ये कैमरे से ज़रिए शूट होगी, आपने उसका शटर स्पीड जो है वो हाई रखनी है क्योंकि आपने रनिंग शॉट लेना है तो कहीं ब्लर ना आए। और दूसरा बैकग्राउंड बहुत क्लीन होना चाहिए क्योंकि इस तरह का सीन हमने एक शूट किया था जिसके बैकग्राउंड में दरख्त आ रहे थे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त जो है वो कैरेक्टर की बॉडी के ऊपर आ रहा है। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, शटर स्पीड अच्छी होनी चाहिए कैमरे की, और दूसरा ये कि आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी क्लीन होना चाहिए। आपने एक सिंपल सीन जो है उसे शूट कर लेना है, उसके बाद आपने प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के ऊपर आना है। उस सीन के ऊपर आपने 3 उसके जो हैं वो कॉपी करके एक दूसरे के ऊपर लेयर रख लेनी है। नीचे लेयर वही होगी जो हमारी है और उसके ऊपर 3 लेयर और आ जाएंगी। उसमें सिंपल आप जहाँ जहाँ फ्रीज फ्रेम का इम्पैक्ट ला रहे हैं एग्जैक्टली वहीं पर आपने फ्रेम होल्ड लगाना है इफेक्ट में जाकर। उसके बाद इफेक्ट में ही जाकर आपने ओपेसिटी के पास ही आपको ब्लेंड मोड नज़र आएगा, वहाँ पे आपने जिस फ्रेम को होल्ड किया है उसको आपने डार्कन कर देना है। तो सिंपल जब वो डार्कन होगा तो आपका नीचे वाला फ्रेम, वहाँ पे जहाँ पे फ्रीज फ्रेम होगा वहाँ पे फ्रेम रुक जाएगा और ब्लेंड मोड जो हमने डार्कन किया है उसके बाद नीचे वाला फ्रेम जो हमारा चल पड़ेगा। तो अच्छा लगेगा जैसे मैं गुजर रहा हूँ और जहाँ जहाँ पे फ्रेम रुक भी रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है वो सामने आता है। इसको फ्रीज फ्रेम इफेक्ट कहते हैं या आप इसको ट्रांजिशन भी कह सकते हैं।
अब हम बात करते हैं आखिरी ट्रांजिशन की, और ये बहुत ही आसान है, बड़ी बड़ी कूल है। उसमें सिंपल आपने अपना कैमरा एक जगह पे रखना है, भाग के आकर आपने जैसे इसके ऊपर फर्ज किया कैमरा है, आपने कैमरा उठाकर और अपनी शर्ट के नीचे से ऊपर को पैन करना है। या फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है तो आप इसके ज़रिए भी शूट कर सकते हैं कि मोबाइल आपने नीचे कहीं रखना है, और जब आप भाग कर जाएंगे और मोबाइल को उठाएंगे तो अपनी यूँ नीचे से ऊपर को पैन करना है। और अगला सीन जहाँ पर आप पा रहे हैं, जैसे मैंने अगले सीन के अंदर मैंने इसको ऑफिस के अंदर बैठे अपना ट्रांजिशन दी है, तो सिंपल जब आप बैठ रहे होंगे, खड़े होकर जब आप बैठ रहे होंगे तो आपने यहाँ से नीचे रख कर यूँ, यानी आपका जो मोबाइल कैमरा है या कोई भी कैमरा है आपका दोस्त पकड़ेगा, अब जब ऊपर से नीचे बैठ रहे होंगे तो शर्ट के ज़रिए ही से यूँ पीछे को जाएगा। तो ये वाला सीन जो है आपने शूट करा है, इसके बीच में एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे लेंस ब्लॉक ट्रांजिशन टाइप है, एग्जैक्टली उससे मिलती जुलती ट्रांजिशन है, मगर ये बड़ी कूल है कि आपको आउटडोर से इंडोर या आउटडोर से किसी और लोकेशन पे लेके जा सकते हैं। बेसिकली ट्रांजिशन का मकसद ये होता है कि आपको बगैर हार्ड कट दिए आपको किसी एक से दूसरी जगह पर मूव कर जाए और आपको पता भी ना चले, और जब पता चले तो बड़ी कूल आपको फील आए, तो उसी को बेसिकली ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये सिंपल ट्रांजिशन थी ये वाली भी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ, खासकर जब आप अपना व्लॉग ख़त्म कर रहे हो, आप वापस घर आ रहे हो, तो ये एक बहुत ही कूल ट्रांजिशन है जिसको आप फ़र्ज़ के लोकेशन चेंज ट्रांजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर ये सारी जो 8 ट्रांजिशन है ये मैंने आपको बताई, जो उसमें शायद एक आधी ट्रांजिशन ऐसी जिसमें एडिटिंग इफेक्ट यूज़ होता है, बाकी सिंपल आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही बगैर किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आज का ट्यूटोरियल कैसे लगा आप हमें ज़रूर फीडबैक दिएगा। इंस्टाग्राम में भी मेरा लिंक है, एक्सपर्ट विद नावला के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में मौजूद है, और वहाँ पे भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन चाहें पूछ सकते हैं इन तमाम ट्रांजिशन से रिलेटेड, या कोई और सीन जो आप चाह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन बड़ी कूल है, इसको ये कैसे की जा सकती है, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर मुझे पता होगा ऑफकोर्स मैं उसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।